आता रहेगा तभी तो टेस्ट देंगे ना। देखिए कुछ वैल्यू पॉइंट आज के उसमें हम कुछ वैल्यू पॉइंट्स की चर्चा ज्यादा करेंगे कि किस तरह से हम वैल्यू पॉइंट को पहचाने। किसी भी राइटअप्स में क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स हमारे साथ रहेगा जिसको कि हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहला जो आज का है, योर स्कूल ऑब्जर्व्ड लाइब्रेरी वीक। स्कूल में ये सब तरह के वीक मनाए जाते हैं, कभी लाइब्रेरी वीक, कभी लिटरेसी वीक, कभी साइंस वीक। तो इस तरह से व्हेन वी गो थ्रू ऑल सच थिंग्स, तो ऐसी किसी चीज को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे और कैसे लिखेंगे। देखिए फिर से एक बार उसी को एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करना है। दिस इज यू हैव टू राइट दिस फॉर योर स्कूल मैगजीन। आप हेड बॉय हेड गर्ल हैं अपने स्कूल के। देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट जैसा कि याद है, आपके समझ में आया होगा कि बिल्कुल देखिए बीच में इससे इतना भी जगह इतना छोड़ा गया है और इस तरफ भी इतनी जगह छोड़ दी गई है, और ये बीच दिस इज कंप्लीटली इन द मिडिल, बिल्कुल बीच में रखा गया है इसको, हेडिंग को या टॉपिक को, जिस टॉपिक पे। और ये बाय लाइन हो गया एंड डाउन साइड वी सी। देखिए इसको थोड़ा सा इसको समझिए, यहां पे आप देख रहे हैं ये डेट लाइन नहीं है, डेट और प्लेस लाइन नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि पता है जब व्हेन यू हैव टू राइट फॉर स्कूल मैगजीन, तो ऑब्वियसली स्कूल मैगजीन जो है खुद अपने आप में ये बात बता देता है कि स्कूल में ही ये सारी बातें हुई हैं, तो जगह का नाम स्पेशली देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज ये यहाँ हो ही जाता है कि सनराइज, जब आपके पास ये बुक आएगी तो आप उसमें ऑब्वियसली देखेंगे कि इस पर जो है सो एक लिखा गया है, तो कब हुआ था, क्या हुआ था ये पढ़ते वक्त। तो ये स्कूल का नाम हो गया, प्लेस हो गया, सेलिब्रेटेड सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। देखिए ने सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें होती है, एक बात देखिएगा गौर से कि कई बार कंफ्यूजन क्या होती है, पैसिव वॉइस की कंफ्यूजन आती है। कई जगह पे आप देखेंगे पैसिव वॉइस का यूज किया हुआ, यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ बच्चों को होती है। ये देखिए पर्टिकुलर स्कूल का नाम दिया है, स्कूल सेलिब्रेटेड, तो ये पूरे स्कूल को पर्सोनिफाई करके और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनाया गया है, तब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है ना। और अगर कोई चीज किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे कई कई जगह पे आप देखेंगे वाज इनॉग्रेटेड बाय, जैसे कोई प्रोग्राम का नाम रहेगा वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट, ऐसा कुछ रहेगा कि चीफ गेस्ट के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। राइट गाइस, चीफ गेस्ट के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो यहां पर क्या है कि यहां पर खुद वो प्रोग्राम तो इनॉग्रेट हो नहीं जाएगा। समझ रहे हैं, इस फर्क को थोड़ा सा समझिएगा। कई जगह पे ऐसे सेंटेंसेस आपको दिख जाएंगे, कई राइटअप्स में दिख जाएंगे, ये इसमें भी दिखेगा। हो सकता है कि आपको आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल में दिख जाएगा। तो इसको समझिए, ये यहाँ पे वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है यहाँ पे, और जिसमें सब्जेक्ट की अपनी प्रधानता है, और सब्जेक्ट के बाद जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है यहाँ पे। बट इन दिस केस यू सी, जैसे कोई है, सपोज मैं प्रोग्राम ही लिख रहा हूं, प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड, इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और तब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ये जो केस है, दिस केस इज कंसिडर्ड इन दिस, और बाय के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये केस कंसीडर करता है पैसिव वॉइस को। और ऐसे आप ढेर सारे सेंटेंसेस, यू विल फाइंड सो मेनी सेंटेंसेस बिहेविंग इन दिस वे। इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे इस तरह से बिहेव करते हुए। तो बहुत केयरफुल होके इसको आप सोचिएगा, खास करके जब आप पढ़ रहे हैं इसको आप अपने राइटअप्स में देखते रहिएगा कि कहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है और कहाँ पे। सिर्फ ये पढ़ नहीं लेना है, आपको इसके मेरिट्स को देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज का यूज करते हुए मेरिट्स लगाई गई है इसमें। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम आते हैं वहीं पे,
सेलिब्रेटेड, तो ये हम पूरे स्कूल को यहाँ पर एक यूनिट मान रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं सेलिब्रेटेड। स्कूल ने मनाया, लाइब्रेरी वीक मनाया इतने से इतने समय के बीच में, इतने से इतने तारीख के बीच में, टू इनकलकेट लव फॉर रीडिंग अमंग्स द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के बीच में पढ़ने के प्रति, रीडिंग के प्रति जो है वो उत्साह, समझ, प्यार बढ़ाने के लिए। और होस्ट ऑफ एक्टिविटीज वर कंडक्टेड। अब यहां पर देखिए ये पैसिव वॉइस आ गया। अब ये खुद से तो हो नहीं गया ना, ये बहुत सारे एक्टिविटीज को कंडक्ट किया गया या कंडक्ट कराए गए, खुद से नहीं हुआ है ये। इसीलिए यहाँ खुद से ये अपने आप नहीं हो जाएगा। जहां पे ऐसा लगे कि कराया गया है दूसरों के द्वारा, यहाँ पर डूअर जो है वो बैक में है, पीछे है कहीं ना कहीं। सब्जेक्ट की प्रधानता इसमें हो गई है। जो पहले कभी ऑब्जेक्ट होते वो सब्जेक्ट बन के आ गए हैं, यानी उनकी प्रधानता इस सेंटेंस में हो गई है, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इसलिए यहाँ पे आया कि ए होस्ट ऑफ एक्टिविटीज, यानी ढेर सारी एक्टिविटीज जो है कंडक्ट किए गए। किस लिए? टू डेडिकेट द वीक टू द बुक लवर्स, ताकि ये सप्ताह को बुक लवर्स के बीच के लिए डेडिकेट कर दिया जाए, उनके लिए समर्पित कर दिया जाए। फिर देखिए आ गया जो सेंटेंस की हम खोज कर रहे थे, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय, इट वाज इन पैसिव वॉइस, दिस इज पैसिव वॉइस, क्योंकि इनॉग्रेशन खुद तो नहीं हो जाएगा, खुद चल के नहीं होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो इसको इनॉग्रेट करेगा, इसकी शुरुआत करेगा, इसके अब शुरुआत रखिए, शुरुआत सब, यानी इसका करेक्ट हिंदी वर्ड आई एम नॉट गेटिंग दिस टाइम, यानी इनॉग्रेट करना। तो उसको इनॉग्रेट किया, किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ देखिए, बाय स्कूल चेयरमैन मिस्टर सो एंड सो हु इन हिज एड्रेस। ये बड़ा लंबा सेंटेंस बन गया, आप चाहें तो यहां से ब्रेक कर दीजिए, एक नया सेंटेंस बना लीजिए। आप हु को हटाइए, नया सेंटेंस बनाइए, इन हिज एड्रेस कॉमा लगा देंगे, तब he encouraged children to make reading is a lifelong activity। उन्होंने एनकरेज किया छात्रों को, बच्चों को, कि वो अपने ये जो हैबिट है उसको वो लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाए, अपने इस हैबिट को, पढ़ने की जो हैबिट है उसको वो लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाए, ऐसा उन्होंने सलाह दिया बच्चों को। अब कितना सलाह आप मानेंगे ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सलाह दिया उन्होंने। द वीक वॉज डिक्लेयर्ड, अब यहां भी देखिए ये पैसिव वॉइस है, वीक वॉज डिक्लेयर्ड। कैसे पैसिव वॉइस बना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द वीक वॉज डिक्लेयर्ड, यानी वीक को डिक्लेयर किया गया। वीक को कैसे डिक्लेयर किया गया? देखिए, द वीक वॉज डिक्लेयर्ड, जो भी आगे लिखेंगे, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो दिस गिव्स द इंप्रेशन ऑफ पैसिव वॉइस, दिस गिव्स द इंप्रेशन ऑफ, ये पैसिव वॉइस का इंप्रेशन दे रहा है, और जिससे पता चल रहा है कि ये खुद से नहीं हुआ है, किसी के द्वारा किया गया, यानी कि इसको डिक्लेयर किया गया। किसके? कोई व्यक्ति ने किया ना, बाय द चीफ गेस्ट। आगे दे रहा है सेंटेंस को देखिए, बाय द चीफ गेस्ट। It was, the week was declared open by lighting the ceremonial lamp of knowledge by the chief guest। यानी चीफ गेस्ट ने एक सेरेमोनियल लैंप जलाकर इसकी शुरुआत करी। It was followed by, यहाँ भी पैसिव वॉइस है, it was followed by rendering of सरस्वती वंदना by the school choir। स्कूल क्वायर ने सरस्वती वंदना करके इसको आगे बढ़ाया। द प्रोग्राम वाज ग्रेस्ड, ढेर सारे पैसिव वॉइस का यूज है। द प्रोग्राम वाज ग्रेस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर चेतन भगत, और प्रोग्राम के जो सबसे बड़े जो मतलब शोभा बढ़ा रहे थे, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई गई किसके द्वारा? क्या चीज के द्वारा? तो विद द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर चेतन भगत, और कॉमा लगा के उनके बारे में एक्स्ट्रा परिचय दे रहे हैं। विद द एमिनेंट ऑथर एंड द मेंबर्स ऑफ दिल्ली लिटरेचर सोसाइटी।
Mr. Chetan Bhagat read a few excerpts from his novel. अब ये आ गया, एक्टिव वॉइस आ गया, क्योंकि मिस्टर चेतन भगत खुद ही पढ़े हैं, इस वजह से मिस्टर चेतन भगत ने कुछ अपने नॉवल का कुछ एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाया. अ लिटरेचर क्विज वाज हेल्ड, फिर लिटरेचर क्विज का आयोजन किया गया, which saw a huge number of participants, भारी संख्या में पार्टिसिपेंट्स उसमें भाग लिए. Other activities included identifying the role of characters, और कुछ और एक्टिविटीज थी जिसमें नॉवल के जो कैरेक्टर्स थे उनको रोल, उनके जो रोल थे उसको आइडेंटिफाई किया गया, उनका चयन किया गया. जजिंग द टाइटल ऑफ द बुक, बुक के टाइटल को जज करके. चिल्ड्रन रोट रिव्यूज अबाउट देयर फेवरेट बुक्स, अपने अपने फेवरेट किताबों के बारे में उन्होंने रिव्यू लिखा. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट विधा है. बेशक अभी आप लोगों को नहीं है, लेकिन आप रिव्यू लिख सकते हैं किसी भी बुक का पढ़ने के बाद, कि पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, क्या आपने पाया उसको. दैट इज कॉल्ड रिव्यू. तो बच्चों ने रिव्यू लिखा उसका. They also performed a skit based on the theme of the week. वीक के थीम पर बेस्ट एक स्किट भी उन्होंने तैयार किया था, एक छोटी सी लघु नाटिका कह सकते हो उसको, तैयार किया था. The best performances were adjudged and awarded. जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था उस परफॉर्मेंस को जज किया गया, उसको अवार्ड दिया गया. पैसिव वॉइस है यहाँ पर, देखिए गौर से. The best judge for performances were adjudged and awarded. ये पैसिव वॉइस है. किसके द्वारा? तो by the chief guest. Each day began with an innovative activity. हर दिन की शुरुआत एक न एक नई और इनोवेटिव, एक खास प्रकार की एक्टिविटी से, जो कुछ नयापन जिसमें दे सके, कोई नया ज्ञान सिखा सके, इस तरह से. या a talk by a renowned author was arranged on the occasion. एक टॉक शो का भी आयोजन किया गया इस महान राइटर के द्वारा, या हो सकता है कोई दूसरे राइटर हो, दूसरे ऑथर हैं वो. तो और लास्ट में 2 लाइन में उसको सम अप किया है कि इट वाज ए फन फिल्ड डे along with huge learning. और ये काफी मजा से भरा हुआ, मतलब आनंद से भरा हुआ दिन रहा या सप्ताह रहा, जिसमें ढेर सारी लर्निंग हुई, बहुत से ज्ञान सीखे गए. We must try and make each day a memorable day by doing something creative. तो हम हर दिन को क्या बनाएं? हर दिन को अपना मेमोरेबल डे बनाने की कोशिश करें by doing something creative. कुछ खास करके, कुछ क्रिएटिव करके बनाए. Any idea about this, guys? Do you have to speak anything? Has anybody any comment? इसके बारे में कुछ कहना है, पूछना है या कुछ बताना है तो बताइए. Has anyone to say? Tamanna, Hers, Pooja, so many students I can see here. बताइए बेटा, आपकी कोई राय, विचार. जो मैंने अभी बताया, रिपोर्ट राइटिंग समझ पा रहे हैं? जो मैंने क्या क्या चीज का यूज बताया, ग्रामेटिकल कौन कौन सा टर्म मैंने बताया अभी, बताइए. I have used some grammatical terms while I was explaining this report. तो मैंने कुछ ग्रामेटिकल टर्म बताया ना, जो कि इंपॉर्टेंस रखता है. वॉइस का यूज बताया कि एक्टिव पैसिव वॉइस का कहाँ पे एक्टिव और कहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ सकता है आपको. सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर राइटिंग. चलिए ठीक है. अब मैं एक दूसरा लेता हूं. जैसे मैंने, मान लो कहीं पर आप गए घूमने के लिए, कहीं आपने विजिट किया, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, वहां की बात को भी आप लिख सकते हैं एज रिपोर्ट लिख सकते हैं. भूवी, आर यू ज्वाइनिंग? भूवी, आर यू ज्वाइनिंग?
आई थिंक भूवी इज नॉट ज्वाइनिंग, भूवी हैज नॉट ज्वाइंड, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे द हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय कृष्णानगर सेंट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू विजिट अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। यू, आपका नाम दे दिया, इसमें से कोई एक नाम चूज करेंगे आप अपने लिए। वर द लीडर, इट्स लीडर, आपके नेतृत्व में ये गए थे ये सब के सब। तो राइट अ रिपोर्ट ऑफ इन 150 to 200 words फॉर द स्कूल न्यूज लेटर अबाउट द टूर। उस टूर के बारे में आप स्कूल न्यूज लेटर के में लिख सकते हैं। देखिए स्कूल का न्यूज लेटर, अपने भी स्कूल का न्यूज लेटर निकलता है, पूरे आरपीएस ग्रुप का निकलता है न्यूज लेटर, जिसमें पूरे सप्ताह कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, क्या क्या कराया गया, वो सारी चीजों का रहता है। हो सकता है कोई स्कूल वीकली निकालता है, कोई 15 डेज पे निकालता है, कोई मंथली भी निकालते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग, बट यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग। तो सिंपल लिखेंगे विजिट टू रेड फोर्ट। रेड फोर्ट की विजिट की गई है इसलिए लिखा गया है यहाँ विजिट टू रेड फोर्ट, यानी रेड फोर्ट का विजिट। ये बाय लाइन हो गया। अब यहाँ पे प्लेस या डेट लाइन कह सकते हैं, डेट लाइन लिखा है, जगह का नाम दिया पहले दिल्ली, ऑब्वियसली दिल्ली विल कम एज रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, सो दिल्ली कॉमा डेट हो गया, फिर कॉलन साइन हो गया। 20 मेंबर्स ऑफ द हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय कृष्णानगर, 20 मेंबर विजिटेड द रेड फोर्ट। सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, पास्ट टेंस का यूज आया है, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है, पैसिव वॉइस की यहाँ गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए विजिटेड द रेड फोर्ट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली इन चांदनी चौक, इन चांदनी चौक ऑन 21st। कितना तारीख को गए थे? तो इतने तारीख को गए थे। They were chaperoned by the senior school history, chaperoned होना चाहिए, chaperoned by the senior school history teacher Mrs. श्वेता आनंद। कोई भी नाम यहाँ पर हो सकता है, चेंज कर दीजिएगा आप अपने हिसाब से, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो। तो इस टीचर ने, जो सीनियर हिस्ट्री टीचर थे, वो साथ में थे। ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए ऑन द अराइवल दे वर मेट बाय अ गाइड, वहां पर एक गाइड मिले जैसे ही पहुंचे। ऑन द अराइवल, पहुंचने पर, दे वर मेट बाय अ गाइड, यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज किया गया, बाय अ गाइड हु वाज वेल इन्फॉर्म्ड एंड पेशेंटली आंसर्ड द सेवरल क्वेश्चंस वी आस्क्ड। तो जो जो क्वेश्चन का हमने, जो जो प्रश्न पूछे गए उनसे सभी प्रश्नों का उसने जवाब दिया। द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। अब उसके बारे में वर्णन कीजिए, वो कहाँ सिचुएटेड है, क्या है? यमुना रिवर के किनारे वो सिचुएटेड है। एंड वाज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां, किसके द्वारा बनाया गया? पैसिव वॉइस हो गया, एंड वाज बिल्ट, एंड वाज बिल्ट बनाया गया, बाय एम्परर शाहजहां when he shifted his capital from Agra to Delhi. The students were amazed by the still standing red wall which just surrounds the structure and the beauty of the lotus fountain. जो लोटस फाउंटेन है उसकी ब्यूटी से प्रभावित हुए, और वो जो अभी भी, अब देखिए ये सारी चीज की थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि राइटअप्स, अच्छे राइटअप्स के लिए रीडिंग क्यों जरूरी है। जब तक आप रीड नहीं करेंगे, जानकारी नहीं होगी, तो राइटअप्स नहीं हो सकती है अच्छी, फिर अच्छे मार्क्स की गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा राइटअप्स आप पढ़ने की भी कोशिश करें, तब कहीं जाके आप इसको समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। गेटिंग गाइस? अब ये सब जानकारी देखिए कि अब कोई नई चीज अगर दे दे तो वहां के बारे में किसने बनाया, कौन बनाया, उसके अंदर कोई खास चीज है, जैसे इसमें इसका वर्णन किया है, एक लोटस फाउंटेन का वर्णन किया है। अगर वो नहीं जानते हैं तो हाउ कैन वन राइट, हाउ कैन वन राइट? और अगर ये इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टू गेन मार्क्स। तो ये सब चीज को समझने की जरूरत है। ओके गाइस, तो they also visited the museum, वो म्यूजियम भी घूमे, which now displays the books, clothes, shoes, utensils
etc ऑफ द मुगल किंग और क्वींस के ये सारी चीजें जो जो है उसको संजो कर रखा गया है। तो म्यूजियम भी घूमे। द गाइड टोल्ड देम, गाइड ने उनको बताया समझाया, गाइड टोल्ड देम दैट द एम्परर वुड मीट द पीपल ऑफ हिज किंगडम टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए जहां वो बैठता था मिलता था, दैट प्लेस इज कॉल्ड दीवाने आम। आम का मतलब होता है कॉमन पीपल, इसलिए उसका नाम रखा गया था दीवाने आम, दीवाने आम। एवरी डे their visit to this historical place reminded them of the flag hoisting, और ये जगह एक और चीज के लिए उनको याद आ गया या उनको बहुत अच्छे से माइंड में आ गया। एंड दैट प्लेस क्यों याद आ गया, क्या कहे क्यों ये फेमस है ये प्लेस? एवरी ईयर वी सी आवर प्राइम मिनिस्टर होइस्टिंग फ्लैग फ्रॉम देयर, तो इसलिए भी ये हम जानते हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच भी वहीं से होता है, व्हिच इज ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन फ्रॉम विद इन द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट के वॉल्स के अंदर से उसको प्रसारित किया। द रेड फोर्ट वाज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2007 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मंजूरी दी गई थी। इट इज द लार्जेस्ट मोन्यूमेंट इन दिल्ली, दिल्ली के सबसे बड़े मोन्यूमेंट्स में से जाना जाता है। एंड अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी डे, हर दिन हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ देखने आते हैं, घूमने आते हैं। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा लर्निंग यानी सीखने का भी अवसर था। तो ये दिस वाज एंड विद इन द लिमिट यू कैन राइट। बताइए बेटा, एनी कमेंट? Usha, have you gone through? Not yet, sir. I'm going through. Not understanding. Are you understanding or not? Yes. Means not yet. I couldn't get. What's your answer? What's the meaning of your answer? Sir, at what timing the bus will come? Oh, about that you are asking. Okay, okay. Sir. That thing we will discuss after the class. Okay. Sure, sir. After this class, I will discuss with you. I have also not talked with the driver yet. Just after the class, I will talk and I will suggest you. Now this actually I asked you about this one. Are you understanding, getting all these things? How to write and what grammatical terms I am making you understand here. So these passive things, voice. Yeah, these minute things, where you have to use these minute things, those things I want to clear here. वो सारी चीजों को आप देखिए कि कहाँ कैसे लिखेंगे, कैसे पिक करेंगे आप रिपोर्ट राइटिंग को, क्योंकि इस बार जो है सो लिमिटेड हो गए हैं हम। राइटिंग हमारा ठीक है, कम पढ़ने को है, लेकिन हम लिमिटेड भी हो चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें आर्टिकल होगा ही होगा, आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा। एक रिपोर्ट राइटिंग भी रहेगा, लेटर राइटिंग भी। तो इस तरीके से हम देखिए कि हो सकता है रिपोर्ट और आर्टिकल में कहीं दे दे, वो क्या होगा, दिस विल डिपेंड ऑन टाइम, बट एट प्रेजेंट वी आर गोइंग टू सी दिस। यू आर दिस अ करेस्पॉन्डेंट ऑफ, देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर के लिए लिखा जा रहा है, न्यूज़पेपर के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ऑन योर वे बैक टू जयपुर फ्रॉम न्यू दिल्ली से जयपुर जाते वक्त यू विटनेस्ड अ टेरिबल कॉलिशन, टक्कर, एक बस और एक टोयोटा कैमरी के बीच में आपने एक टक्कर देखा, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। तो हमारा ये जो टॉपिक बन जाएगा, हेडिंग बन जाएगा, कॉलिशन ऑन न्यू दिल्ली जयपुर हाईवे। कॉलिशन मतलब टक्कर, कहां पे, तो न्यू दिल्ली जयपुर हाईवे पर।
ये बाय लाइन हो गया। अब ये बाय लाइन के बाद ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर के लिए है, तो न्यूज़पेपर के लिए कोई आम आदमी नहीं लिखेगा, जो उस न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे। तो चूंकि पहले ही दे दिया है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा गया है TOI करेस्पॉन्डेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया करेस्पॉन्डेंट। यू सी डेट लाइन जयपुर 4 मार्च, डेट लाइन हो गया, प्लेस एंड डेट बोथ, कॉलन साइन, yesterday on this इतना बजे a terrible accident took place, एक भयानक एक्सीडेंट हुई, ऑन द कहां पे हुई, क्या हुई, तो टेरिबल व्हाट का जवाब आया, कहां वेयर का जवाब आया, और व्हेन का भी जवाब आ गया। अ फैमिली ऑफ 5 द सिंघल्स, नाम भी दे दिया है, 5 व्यक्तियों का परिवार, द सिंघल्स along with their driver राम प्रसाद collided into a जयपुर रोडवे बस, मैंने जयपुर रोडवे बस से टक्कर लग गई। ये हो गया। जो सिंपल इंफॉर्मेशन देना था वो आपने दे दिया फर्स्ट पैराग्राफ में। नाउ सेकंड पैराग्राफ, द ड्राइवर ऑफ द हैवी बस वाज स्पीडिंग, द ड्राइवर ऑफ द हैवी बस वाज स्पीडिंग, वो काफी तेज चला रहा था, स्पीडिंग। देखिए ये सब एक जनरल सी बात है, क्यों होती है ये टक्कर वगैरह, ये कॉलिशन क्यों होती है, तो उसके पीछे ये सब दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि वो तेज चला रहा था। was speeding on the highway when the Singhals in their Toyota Camry tried to overtake the car in front। जब टोयोटा कैमरी पर सिंगल्स यानी सिंगल परिवार ने उसको ओवरटेक करने की कोशिश की, दिस रिजल्टेड इन देम कोलाइडिंग इनटू द राइट साइड ऑफ द बस, और परिणाम ये हुआ कि बस के राइट साइड से वो कोलाइड हो गए, which could not stop on time, जो समय पर रुक नहीं पाई। द ड्राइवर ऑफ द कार, अब क्या क्या मिस हैपनिंग हुआ उसको देखिए, लिख रहा है, द ड्राइवर ऑफ द कार डाइड इंस्टेंटली एज द इम्पैक्ट थ्रू हिम इनटू द स्टीयरिंग व्हील। यहां पर अभी आप देखिए कि कहीं भी पैसिव वॉइस का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि सब कुछ डूअर के द्वारा होता जा रहा है, सब कुछ में डूअर इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैसिव वॉइस का अभी तक यूज नहीं किया गया है। तो ड्राइवर जो है सो वहीं इंस्टेंटली डेड, मर गया, एज द इम्पैक्ट थ्रू हिम इनटू द स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि इसकी प्रभाव की वजह से वो स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। मिस्टर ए के सिंगल हु वाज सिटिंग इन द पैसेंजर सीट इन द फ्रंट, मिस्टर सिंगल भी जो सामने बैठे हुए थे, वाज सिवियरली विंडेड, वो भी बुरी तरह से घायल हो गए, एंड वाज रस्ट। अब आया देखिए पैसिव वॉइस, अब वो खुद से तो नहीं गए ना हॉस्पिटल, वाज रस्ट, उनको पहुंचाया गया, वाज रस्ट। यहां पर वाज किनके लिए यूज हुआ है, वही मिस्टर सिंगल के लिए, वाज रस्ट। आप इसको चाहिए तो ब्रेक करके भी लिख सकते हैं सेंटेंस को कि मिस्टर ए के सिंगल who was sitting in the passenger seat in the front was severely wounded, एक सेंटेंस बन जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं आगे इसको, he was rushed to the nearby जयपुर मैक्स गोल्ड हॉस्पिटल, उनको पहुंचाया गया वहां पे, where he is still fighting for his life, अभी भी वो जहां अपने जीवन से जूझ रहे हैं। The other 3 members of the family seated at the back did not sustain any serious injuries, और जो पीछे बैठे हुए थे परिवार के बाकी लोग, उनको कोई खास इंजुरी नहीं आई है। The police, कोई सीरियस इंजुरी नहीं आई है। The police who rushed to the spot, पुलिस जो वहां पे पहुंची, उन्होंने क्या किया, ये सब जनरल सी बात होती है, वो केस रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर्ड 1 केस अगेंस्ट द सिंघल्स, क्योंकि जो ओवरटेक कर रहा था गलती उसकी मानी जाती है, इसलिए सिंघल्स के विरुद्ध केस दर्ज की गई। सिंघल्स फॉर ओवरटेकिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, जो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे थे, एंड अनदर केस अगेंस्ट द बस ड्राइवर, जो दूसरा था ये इसके
फॉर स्पीडिंग एंड एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ दिस पैसेंजर्स। तो दोनों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। ये क्या मतलब आफ्टर इफेक्ट क्या क्या किया गया उसको लिखा गया है। This highway has been the scene of many accidents where a number of people have lost their lives. इस हाईवे ने कई सारे has been the scene of many कई सारे एक्सीडेंट्स को के दृश्य को देखा है। where a number of people have lost their lives, जहां पर बहुत से लोगों का जीवन जा चुका है। The government should order barriers in the middle of this highway। गवर्नमेंट को इस हाईवे के बीच में एक बैरियर लगानी चाहिए, so that the further accidents of this sort can be avoided, ताकि ऐसे आगे होने वाले अगर ऐसे कोई भी एक्सीडेंट्स है उसको रोका जा सके, ऐसे एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। तो ये है बेटा, ये इस तरीके से लिखते हैं। and we have time, one more we can discuss, and this is the last one. I hope you will do all these. You are Anjali Anand Shu, the reporter with ये हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग करनी है। वैसे ही हो जाएगा। देखिए क्या चीज पर है। A newspaper about a fire, एक आग जो लग गई। Fire which took place in Okhla where a textile factory was burnt। कपड़े की एक फैक्ट्री जल गई and several thousand yards of fabric was destroyed। देखिए इसमें लेंगे फायर इन टेक्सटाइल फैक्ट्री, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। फायर इन टेक्सटाइल फैक्ट्री, कौन इसकी रिपोर्टिंग कर रही है? तो बाय अंजलि आनंद सूद, बाय अंजलि, सॉरी अंजलि या आनंद जो भी है नाम, और ब्रैकेट में हो जाएगा चूंकि ये न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग है, दैट्स व्हाई यू हैव टू गो विद HT हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्टर। अब आगे वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए डेट लाइन कैसे है। न्यू दिल्ली 2 मार्च, डेट लाइन हो गया, कॉलन साइन। क्या हुआ है? तो ए फायर ब्रोक आउट इन द बिजी ओखला एरिया। कितने तारीख को क्या हुआ? व्हाट का जवाब है यहाँ पे, पेन का जवाब है ये। वेयर अ टेक्सटाइल, क्या घटना घटी? तो वेयर अ टेक्सटाइल फैक्ट्री वाज कंप्लीटली बर्न डाउन, जहां एक टेक्सटाइल फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। Several thousand yards of fabric along with the machinery on which it is made and printed, मशीनरी भी जिस पर वो बनाई जाती है, प्रिंट की जाती है, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। causing a loss of about 1 million rupees, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 1 मिलियन रुपए की बर्बादी हुई है। देखिए इस समय कुछ डेटा आपको देना पड़ेगा। यू शुड थिंक ऑफ डेटा कि कितना जो नुकसान हुआ वो आखिर नुकसान कैसा था, कितना नुकसान हुआ। आफ्टर टॉकिंग टू सम ऑफ द पीपल लिविंग नियर बाय, दूसरे पैराग्राफ पे मतलब क्या उस पे, अब रिपोर्टर है तो रिपोर्टर बातचीत करेंगे, पूछेंगे सबसे भाई क्या हुआ था, कैसे घटना ये घटी। तो आफ्टर टॉकिंग टू सम ऑफ द पीपल, लोगों से जब बात की गई जो आसपास रह रहे थे, द पुलिस हैव कम टू द पुलिस, इस कंक्लूजन पर पहुंची, इस निष्कर्ष पे पहुंची कि फायर स्टार्टेड बिकॉज, जब देखिए ये आग जब कहीं लगती है तो उसके लिए एक ही रीजन दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ ए शॉर्ट सर्किट इन वन ऑफ द वायर्स ऑफ द फैक्ट्री के वायर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई थी इटसेल्फ, यानी अपने आप। However, the electric spark went unnoticed, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इलेक्ट्रिक स्पार्क जो बिजली से स्पार्किंग हो रही थी उसको ध्यान नहीं दिया गया। और एंड द वर्क कंटिन्यूड इन फुल स्विंग, काम पूरी तरह से कंटिन्यू था, चल रहा था। Soon an entire portion of the factory was on fire, और जल्दी ही पूरा का पूरा, पूरे के पूरे फैक्ट्री एरिया ही जो है वो आग में मतलब आग लग गई, पूरे फैक्ट्री एरिया में ही आग लग गई। द वर्कर्स पैनिक्ड एंड रैन आउट इन फियर, वर्कर्स डर गए, घबरा गए और वो डर से इधर उधर भागने लगे। द मशीन्स ऑल्सो बिगैन टू ओवरहीट कॉजिंग द फायर टू स्प्रेड, मशीन भी ओवरहीट हो जाने की वजह से और ज्यादा आग फैल गई। बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, ऑब्वियसली आग लगेगा तो फायर ब्रिगेड की भी चर्चा आपने करनी होगी, तो फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गया। द फायर वाज रेजिंग एंड, बहुत तेज गति से वो बढ़ता जा रहा था, एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था।
The brave firefighters worked continuously for 5 hours. ये बहादुर फायर फाइटर्स ने काफी मेहनत किया 5 घंटे तक until the embers died down. जब तक कि embers का मतलब है आग के जो गोले सब थे वो गोले जब तक समाप्त नहीं हो गए. The owners have announced that 2 months salaries will be given to all employees as compensation. ये सब जो है आफ्टर इफेक्ट क्या क्या किया गया, क्या क्या कर सकते थे ये लोग, वो सब पर है. तो these are some of the salaries will be given to all employees as compensation के रूप में इतना दिया जाएगा. They have also promised to help those working for them to find new jobs as soon as possible. उनको मदद भी करेंगे नई जॉब फाइंड आउट करने में. So these are some of the examples. I hope at least 10 we have done at least 10. कम से कम 10 हमने कर लिया होगा. 8-9 तो जरूर ही कर लिया होगा. Am I right? अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं बेटा. अब आपके अपने कुछ प्रश्न हैं तो पूछिए. मोहित. Yes, sir. Do you have any question regarding